आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अयान, ये निखत इनके साथ कहाँ जा रही है? दादी, वो हसीना बी ने निखत और इमरान के रिश्ते के लिए गंजवारी की दरगाह की मन्नत मांगी थी, बस वहीं चादर चढ़ाने गएंगे। गंजवारा? अरे वो तो कितनी दूर है, और वो रास्ता भी। अयान, तुम्हें उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। अरे हम में से किसी एक को जाना चाहिए था साथ में। कमाल करती हैं बड़ी भी। अरे लड़की अपने ससुराल वालों की सरपरस्ती में है। आपको क्या लगता है, वो उसका ख्याल नहीं रखेंगे क्या? इतने में तो नई गाड़ी बन जाती है। पता नहीं क्या कर रहा है। चाची, मैं देख के आता हूँ। अरे अरे, तुम निखत के साथ बैठो ना, मैं देख कर आती हूँ। बैठो बैठो। तुझे पता है ना पैसे किस बात की मिली है तुझे, कि याद दिलाऊं? नहीं मालूम है। शाम तक गाड़ी ठीक नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत करो मैम, गाड़ी बिल्कुल ठीक नहीं होगी। अच्छा, यहाँ से दरगाह कितनी दूर है? ये मैम 4-5 किलोमीटर दूर होगी। अरे कितनी देर लगेगी गाड़ी बनने में? मैम कम से कम 2-3 घंटा तो जाएगा। 2-3 घंटे में बन जाएगा ना? ओहो, अब गाड़ी बनने में तो बहुत देर लग जाएगी। मैं तो बोलती हूँ तुम लोग पैदल ही चले जाओ। 4-5 किलोमीटर की तो बात है। पर चाची जान, 4-5 किलोमीटर? अब बेटा, अब इतनी दूर आके दरगाह को पीठ दिखा के वापस भी तो नहीं जा सकते है ना। यूं समझो कि बाबा तुम लोगों का इम्तिहान ले रहे हैं बेटा। पर चाची जान, आप? अब इस उम्र में मैं कहाँ चढ़ पाऊंगी इतना। तुम लोग जाओ, मैं गाड़ी को ठीक करवा के लेके आती हूँ। अरे वहां पे मोबाइल लेके क्या जा रहे हो? दो, मुझे दे दो, दे दो, दे दो। अरे बैग भी रहने दो, कहाँ लेके चलोगी बैग वगैरह? रहने दो। चलो 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 चलो। चलो। हसीना अभी भी ना क्या क्या करवाती है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए आइए, बैठिए बैठिए। माफ कीजिएगा, जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, ये देखिए। जी, देखो तुम्हें कौन से जेवर पसंद है? तुम्हारी आपी भी तो आने वाली। क्या हुआ जोया, अभी तक असद की बातों को लेकर नाराज हो? तुम्हें पता तो है उसका गुस्सा कितना तेज है। बात गुस्से की नहीं है बुप्पी, यकीन की है। खान को मुझ पे जरा सा भी यकीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे तुम पर यकीन नहीं है, वो बस जज्बाती है। और जो लोग उसके करीब होते हैं, अगर उन्हें कुछ होता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। और तुम उसके सबसे ज्यादा करीब हो। वो नहीं चाहता कि तुम्हारे और तनवीर के बीच ताल्लुकात खराब हो। आखिर वो उसकी बचपन की दोस्त है ना? ना, वो देखिए, चलिए चलिए। तुम्हारे साथ थोड़ा दर्द है जामे। कुछ वक्त पहले तो तनवीर दर्द से तड़प रही थी और अब दर्द का नामो निशान भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पता तो करना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है।
हेलो निखत, निखत कहाँ तक पहुंचे? और सुनो, वो मोटी शैतान की चाची तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही? बुजुर्गों की इतनी इज्जत। खैर, खुशी हुई। बदतमीजी से ही सही, कम से कम तुम हमें याद तो करते हो। नहीं 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 चांदबी, नहीं, आप गलत समझ रही। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि निखत कहाँ है? गाड़ी खराब हो गई थी। क्या? मैंने निखत और इमरान को पैदल ही भेज दिया है। आपने उन दोनों को अकेले भेज दिया? और घबराओ मत, वो दोनों बच्चे नहीं हैं। और 4-5 किलोमीटर की तो बात है, और मन्नत तो ऐसे अधूरी थोड़ी छोड़ सकते हैं। जी। क्या हुआ यान? दादी वो कह रही हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, और फिर दरगाह के लिए उन्होंने निखत और इमरान को अकेले ही आगे भेज दिया है, और निखत का फोन भी उन्हीं के पास है। हाय अल्लाह, दोनों अकेले इतनी दूर, फोन भी नहीं है। अयान, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रही मिस फारूकी ऐसे बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रही है। लेकिन उस बेचारी के इरादे तो नेक थे ना। अम्मी फॉर द लास्ट टाइम, वो बेचारी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, मैं ये भी जानती हूं कि वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। तुम खुद ही सोचो, तनवीर ने भी हमसे काफी बातें छिपाई हैं, अपने निकाह के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, पार्टनर के बारे में। ऐसे में कोई भी होगा, शक तो करेगा ना। आई अंडरस्टैंड अम्मी, लेकिन उन्हें जो कुछ पूछना है वो तमीज से पूछ सकती हैं। लेकिन नहीं, उन्हें जासूस बनने का शौक है। बहुत बचपना है उनमें। जिसे तुम बचपना कह रहे हो वो बचपना नहीं है असद। वो हमारी फैमिली के लिए केयर है, कंसर्न है, हमारे लिए मोहब्बत है। बैठो, अब तुम ही सोचो, जोया को ये सब जान के क्या मिलेगा कि तनवीर ऐसी जिंदगी जीती है या वैसी जिंदगी जीती है। वो ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही है। असद, मैं मानती हूं, हो सकता है कि जोया के तरीके गलत हों, लेकिन उसके इरादे तो नेक हैं। और गलती किससे नहीं होती। एक लंबी जिंदगी काटनी है तुम दोनों ने। कभी गलती तुमसे होगी, कभी गलती उससे होगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जब उसकी गलती हो तो तुम उससे नाराज हो जाओ और सबके सामने उसे डांट दो। मियाँ बीवी के झगड़े उनके बीच में ही रहने चाहिए। कोई बात नहीं, सब समझ जाओगे तुम।